मित्रों, भय के बारे में प्रश्न पूछते हैं आप, तो भय क्या है, क्यों पैदा होता है, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे और इसको संपूर्ण रूप से जानेंगे ताकि भय से भयभीत ना होना पड़े। तो इसमें मूलभूत बात यह है, भय से भयभीत होते हैं हम, डर से डर जाते हैं, इसलिए और ज़्यादा डर हो जाता है। वास्तविक डर जो होता है वो उतना डर नहीं होता, मगर डर से हम जब डरते हैं वो बहुत खतरा होता है। तो हमारा जीवन में जो डर है वो भय से होने वाले भय है। जैसे इसको समझ लें, जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपको दुर्घटना हो गया, दुर्घटना में आपको कुछ चोट आ गया, तो आप उस बात को लेकर बहुत भयभीत नहीं होंगे आप, क्योंकि जो हो गया और बहुत सारा नुकसान भी नहीं हुआ, कुछ आपको चोट लग गया तो आप अस्पताल जाएंगे। उस घटना से भय आपको नहीं होगा, मगर उससे पहले मन में जो हम सोचते हैं कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, तो वो बात सोच के जो हम भयभीत होते हैं वो और भी ज़्यादा डेंजर होता है। जैसे आप परीक्षा देने वाले, इंटरव्यू देने वाले, कल आपका इंटरव्यू है। जब इंटरव्यू दे रहे होंगे आप लोगों के सामने, सवाल जो आप हो रहा है, तो उस वक्त आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि उस वक्त घबराने का कोई बात है नहीं, वहाँ पर बातचीत हो रही नॉर्मल सी। मगर वो देने से पहले जो रात भर आपको नींद नहीं लगी, वो भय, वो डेंजर है। तो वो भय से होने वाला भय है। तो भय से जो भय उत्पन्न होता है, ये भय होता है मानसिक भय। तो मानसिक भय वही हमारी समस्या है, और भय मानसिक ही होता है। भय ऐसी एक बात है जो काल्पनिक होती है, मानसिक होती है, रियलिटी पर इसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, आपको किसी ने गाली दे दिया तो उस वक्त आपको भय नहीं लगेगा, मगर पहले जो आप सोचेंगे कि वो क्या करेगा मुझे, उस बात को सोच के जो आपको भय होता है वो काल्पनिक भय है। तो वास्तविकता में भय नहीं होगा, काल्पनिकता में ही भय होगा। तो समझ लेना है पहली बात कि जो भी हमारे जीवन में भय है वो सब काल्पनिक ही होते हैं, और हम भय के बीच में रहते हैं। 24 घंटे प्रतिपल हम भय से ही आपूरित होते हैं। और बहुत सारे भय है, एक भय है नहीं, असुरक्षा के भय है, भविष्य में मेरा क्या होगा इस बात के भय है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो ये बात सोच के होने वाला भय है। कहीं मेरा ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो इस बात का भय है। आपने भूत प्रेत देख लिया तो रात पे वो अंधकार में उत्पन्न होने वाले जो भय है वो भय है। ऊंचाई में आप पहुंच गए तो वहाँ से उत्पन्न होगा, वो भय है। जानवर देख के आप भयभीत हो जाएंगे, किसी सांप और कुत्ते को देखेंगे तो वो भय, वो भी एक भय है। परिवार में मेरा क्या होगा, लड़की लड़कियों को क्या होगा, तो इस बात के हम परेशान रहते हैं। और ये सब भय ही भय होते हैं। एक तरह पूछे तो हम भय के बीच में जीते हैं, और इन भयों से बाहर आने के लिए हम जो प्रयास करते हैं वो प्रयास बहुत सतही होते हैं। या ऐसा होते हैं कि जैसे किसी पेड़ को नष्ट करने के लिए हम उसके पत्ते काट रहे हैं। आप पेड़ को नष्ट करने के लिए पत्ते को काट रहे हो तो पेड़ नष्ट नहीं होगा, बाद में फिर पत्ते उगल आएंगे। भय एक पेड़ जैसा है हमारे भीतर, और हमने उसकी जड़ें खोजना है और जड़ें को मिटाना है, तभी हम भय से बाहर आ पाएंगे। नहीं तो हम पत्ते को काटते रहेंगे तो भय से कभी भी हम बाहर आ नहीं पाएंगे। और पत्ते काटने माने क्या, जैसे हमको डर लगता है, जैसे किसी को भूत प्रेत का डर लग जाता है, तो वो उस भय से बाहर आने के लिए किसी बाबा के पास, किसी ज्योतिष के पास, तांत्रिक बाबा के पास जाएगा, और बाबा उसको एक ताबीज़ लगा देगा और बोल देगा कि बेटा ये ताबीज़ लगा के जा, तुझको भूत प्रेत का भय नहीं होगा। तो जो हमने उपाय किया, ये उपाय क्या है, ये पत्ते काटने जैसे उपाय है। उस ताबीज़ लगाने से उसका भय नहीं मिटेगा, उसका भय जहाँ का तहीं होगा, मगर वो भय को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ताबीज़ लगाने की बात हो सकता है उसको भय ना हो, मगर फिर को उसको इस बात का भय होगा कि कहीं ताबीज़ उससे दूर ना हो जाए,
कहीं ताबीज़ खो ना जाए, तो लगातार वो ताबीज़ की तरफ ही उसका ध्यान होता रहेगा, तो ये भी भय हो गया। तो पत्ते काटने वाले जो भय होते हैं ना, ये भय हमको ट्रांसफ़र करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ये मिटाते नहीं है। ये पत्ते काटने जैसे हो गए। कोई आदमी भूत प्रेत से नहीं डरता है तो इस बात का अर्थ ये नहीं कि उसके भीतर डर नहीं है। हर एक आदमी के भीतर डर होता है। कोई बिल्ली से घबरा जाता है, कोई कुत्ते से घबराएगा। मैंने सुना है नेपोलियन बोनापार्ट जैसा बहुत बड़ा जो बादशाह था रूस का, वो किसी से डरता नहीं था, मगर वो बिल्ली से डरता था। जब बिल्ली आएगी तब वो एकदम से घबरा के वहाँ से चल देगा। तो दुश्मनों ने फिर बिल्ली लेकर आई उसके सामने और उसको पराजित किया। तो भय में हम जीते हैं, हम पत्ते काटते हैं भय से बाहर आने के लिए, मगर उससे भय मिटता नहीं है। जैसे सबसे बड़ी भय असुरक्षा का भय होता है, जैसे कि भविष्य में हम क्या करेंगे इस बात का भय होता है। भविष्य में कहीं दुर्घटना ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, तो पैसे आवश्यक होगा, इसलिए हम बैंक में वो पैसे जमा करते हैं, है ना। मगर बाद में फिर दूसरा भय उत्पन्न हो जाएगा कि आपका जो बैंक में पैसा है वो जो खो ना जाए, कहीं नोटबंदी ना हो जाए। इस बात का भय आपको लगातार घेरते रहेगा। तो भय से हम बाहर नहीं आ सकते तब तक जब तक हम उसकी जड़ें तक नहीं पहुँचे। उस वृक्ष को हमको मिटाना है तो जड़ें को काटना होगा, तभी वहाँ से शाख और पत्तियाँ निकल नहीं पाएंगी। तो ऐसे ही हम बहुत सारे उपाय करते हैं और लोग मेंटल इलनेस हो जाते हैं भय के कारण। लोग ऐसे मेंटल रोगी होते हैं, वो रात सो नहीं सकते भय के कारण। अगर रात सो गया और कहीं सुबह उठ नहीं पाया तो क्या हो गया, तो इस बात से रात भर वो जगते रहते। ये भय देखिए आप, ये मरने का भय है। क्या पता रात भर स्वप्न देखते हैं तो कहीं सुबह स्वप्न देखते देखते ख़त्म ना हो जाए, मर ना जाए, तो इसी भय के कारण वो सोते नहीं। तो ऐसे होता है। तो लोग ऐसे भी भय से आतुरित होते हैं कि जैसे उसको हेलुसिनेशन हो गया, उसको ऐसे लगने लगा कि कुछ लोग उसकी बात कर रहे हैं, मन में विचार में उनकी आवाज़ें आ रही हैं, उनका दृश्य भी दिखाई देता है, मगर वो होता नहीं है बाहर, मगर कान में आवाज़ आता है कि लोग बोल रहे हैं, दृश्य भी दिखाई देता है। तो इस बात से हम घबरा जाते हैं। तो ये काल्पनिक भय ही हो गया। तो इनसे निपटने के लिए हम प्रयास करेंगे, जैसे हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, औषधि का सेवन करेंगे, मगर फिर भी वो भय ख़त्म नहीं होगा। फिर औषधि का भय लगा रहेगा। फिर आपको ऐसा भय होगा कि औषधि कहीं मत छूट ना जाए, औषधि खाना कहीं लेना में कहीं भूल ना जाऊं, तो इस बात का भय पकड़ता रहेगा और औषधि पर ध्यान टिका रहेगा। तो ये जो भय है ना, ये इससे हम बाहर आ नहीं पाते, आ नहीं सकते जब तक हम इसकी जड़ें तक नहीं पहुंचेंगे, है ना। हम पत्ते काटते रहेंगे तो कैसे होगा। तो इसकी जड़ें तक पहुंचना है तो पहले बात तो समझनी है, ये भय का वृक्ष क्या है, इसकी जड़ें क्या कहाँ पर है, इस बात को आप समझ लें। इस भय का जड़ है हमारे अहंकार पे। हमारे भीतर जो मैं है, काल्पनिक तरीके से मैं हमको जो हम सोचते हैं कि मैं हूँ, वो मैं का होना ही, वो मैं ही भय का पेड़ है। जब तक वो मैं होगा तब तक भय होगा। क्यों होगा, इस बात को समझ लें। हम अपने को मैं मानते हैं, मगर अस्तित्व में मैं जैसा कुछ अलग इकाई नहीं होता। जैसे आप किसी आदमी को देख रहे हो, अलग दिखाई पड़ता है, अस्तित्व से अलग जैसा दिखाई पड़ता है। 5-6 फुट का लंबा होगा, कुछ कलर होगा उसका, हाइट वेट होगा किसी अंक का, तो वो अलग सा दिखाई पड़ेगा और हमको लगता है कि अलग है कोई, और उसको भी लगेगा कि मैं अलग हूँ। सभी लोग उसको अलग बोलेंगे, उसका नाम देंगे, रमेश है, प्रमोद है, वो भी अपने को मानने लगेगा कि हाँ भाई मैं प्रमोद हूँ,
इस जात का हूँ, इस वर्ग का हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो इस तरह बचपन से वो अपने को कुछ अलग मान के आएगा, मैं जैसा, मैं मान के आएगा। मगर वो सब मान्यता होगी, क्योंकि बाहर जब आप देखोगे सूक्ष्मता से तो वहाँ पर कुछ मैं अलग होता नहीं है। उसका शरीर दिखाई वो पड़ता है अलग, मगर वो जुड़ा हुआ है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, वो वहाँ से उड़ के जा नहीं सकता। अगर ज़मीन से उसको अलग ले जाओ कहीं पर तो वहाँ मर जाएगा। उसके अंदर सांस डालनी होगी, वो प्रतिपल सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन पे जुड़ा है ना वो, है ना। तो अगर वो मैं कहता है अपने को, तो फिर ऑक्सीजन को भी मैं कहना पड़ेगा, और जहाँ तक ऑक्सीजन है वहाँ तक उसका मैं होना चाहिए। और वो ऑक्सीजन वही नहीं ले रहा है, दूसरा लोग भी ले रहा है, तो दूसरा लोग भी वो हो गया फिर, है ना। तो मगर बाहर ये भ्रम होता है ना, अलग दिखाई पड़ने के कारण भ्रम है ये, क्योंकि हम संपूर्ण उसको देख नहीं पाते, उसका सूक्ष्म रूप हम देख नहीं पाते। आकाश में सूरज है, अगर सूरज नहीं हो आकाश में तो इधर लोग भी नहीं होंगे। तो सूरज हमारे होने का कारक है। तो हमारा मैं सूरज तक है, अगर हमको मैं कहना है तो सूरज को भी मैं कहना होगा, क्योंकि सूरज नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो ये भ्रम अलग दिखाई पड़ने के कारण और समाज में व्यवहार करने की बोलचाल के कारण, अब बोलने के लिए हर एक ने अपने को अलग अलग मानना होगा तभी बात होगी। तो इसलिए हर एक को मैं कहना पड़ता है व्यवहारिक कामकाज के लिए। मगर भीतर भीतर वो अहंकार खड़ा होता जाएगा, वो मैं अपने को श्रेष्ठ मानेगा, मैं ये हूँ वो हूँ मानेगा, मैं दीन हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ये मानता जाएगा। और वो मैं बड़ा होता जाएगा और बड़ा वृक्ष हो जाएगा भीतर, और हम फिर उस वृक्ष में जीने लगेंगे। और फिर भय उसी को होगा। जब मैं खड़ा होगा तो उसको फिर भय ही भय होगा, क्योंकि मैं बन गया अब, तो वो मैं को कुछ भी हो सकता है। उस मैं का दुर्घटना हो सकता है, उस मैं को भूख लग सकती है, उस मैं से कोई चुरा ले जा सकता है, उस मैं को कोई पीट सकता है, उस मैं को कोई खा सकता है, वो मैं कभी मर सकता है। तो इसीलिए अब प्रतिपल भय ही भय होगा, है ना। सबसे बड़ा भय क्या होगा कि वो एक दिन मर जाएगा। मगर इसको भी हम सूक्ष्मता से देख नहीं पाएंगे। मरेगा कौन? मरेगा वो शरीर। मैं कैसे मर सकता है? शरीर को हमने मैं माना है, तो शरीर तो मैं नहीं है ना। शरीर तो अस्तित्व से जुड़ा है, अन्न पानी हवा जल आकाश वायु ब्रह्मांड सभी से अस्तित्व जुड़ा है, शरीर जुड़ा है। और वो शरीर मर गया माने कौन मर गया? अस्तित्व ही मर गया। तो हमने उसको मैं कहा था, तो इसलिए हमको लगा कि हम भी मर गए। तो ये मृत्यु का भय वो मूल भय है, और सब भय उसके पीछे पीछे आते हैं। मगर ये भय, मृत्यु का भय पैदा कैसे हो गया? हमने उसको मैं माना। अगर हमने अपने को मैं नहीं माना होता, हमने अपने को अस्तित्व की तरह ही जाना होगा, और अपने भीतर का जो साक्षी का भाव है उसको जाना होता, तो हमको पता होगा कि हमारा मृत्यु हो नहीं सकता। जब हमारा मृत्यु नहीं हो सकता, ये बात हमको पता होगी, तो हमको भय भी नहीं होगा फिर, है ना। जिसने जाना मैं नहीं हूँ उसको कोई भी भय नहीं हो सकता, उसने जड़ ही काट ली। जो समझता है कि मैं कुछ हूँ उसको भय ही भय होगा, है ना। क्योंकि जो मैं है नहीं, उन्हें काल्पनिक मैं उसने बना दिया, और उस मैं को कुछ भी हो सकता है। और मृत्यु ऐसा है नहीं कि समय देकर आएगी, जैसे कि आप 80 साल तक जी सकते हो, किसी ने बोल दिया तो टैग लगा दिया 80 साल का, ऐसा ही नहीं। कभी भी आप मर सकते, आप कुछ पल देर भी मर सकते। आप सड़क पे जा रहे, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको बीमारियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी आप मर सकते हैं। तो जो मैं कभी भी मर सकता है, इस बात से जी रहा है, तो वो कैसे जी पाएगा? आप इसको समझ ले, अनुमान करें। इसलिए हमारे जीवन में भय ही भय है ना, भय ही भय है, क्योंकि जीवन असुरक्षा है। जीवन में कुछ भी निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। कुछ भी हो सकता है। जहाँ कुछ भी हो सकता है वहाँ लोग कैसे जी सकते हैं बिना घबराए? तो इसलिए भय से बाहर आना चाहते हैं तो आपको जानना होगा अपने को कि आप कौन हो, है ना। आप मैं हो तो आपको भय होगा,
और आप जानो कि आप मैं जैसा कुछ अलग नहीं हो, आप अस्तित्व हो और आप शरीर भी नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, ये आप जानोगे तो फिर किसको भय होगा? क्योंकि भय होने के लिए मैं आवश्यक होगा ना, कि किसको मैं भय हो, है ना। जैसे आप बैठ रहे हैं, वहाँ से सांप आ गया, आपको भय होगा कहीं आके मुझे डस ना ले। मगर आप सो रहे हैं, आपको पता नहीं कि वहाँ पर सांप आ रहा है, तो फिर आपको भय नहीं होगा, क्योंकि भय होने के लिए कुछ वहाँ पर आवश्यक होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि सांप आ गया तो आप वहाँ पर डटे रहना, आप अलग हो जाना, मगर आपको भय नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं नहीं है भीतर। जिसको भय हो वो नहीं है, तो फिर किसको भय हो? है जैसे आपको कोई गाली दे रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है, मगर आप सुन नहीं रहे उस बात को, उसकी गाली आप सुन नहीं रहे, वो दूर अलग होकर गाली दे रहा है, तो आपको उसका चिंता नहीं होगा, भय नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं थे। भय होने के लिए मैं का होना आवश्यक है, और मैं को ही भय हो सकता है। झूठ है ना भय, और मैं भी झूठ है। झूठ से मिलाप होता है तो भय उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, आप ऐसे पत्तों के काट के भय से बाहर आ नहीं सकते। आपके जीवन में भय है तो आप किसी बाबा जी के पास जा सकते हो, ताबीज़ लेकर आ सकते हो, कोई मंत्र लेकर आ सकते हो, कोई औषधि लेकर आ सकते हो, कुछ उपाय आप कर सकते हो, मगर आपका भय मिट नहीं सकता। ये बात आप समझनी है, क्योंकि जब तक मैं होगा तब तक भय होगा ही। भय से बाहर आना चाहते हो तो आपको अपने भीतर वहाँ पहुँचना होगा जहाँ कुछ भी नहीं है, शून्य है, जहाँ आप शरीर भी नहीं हो, मन भी नहीं हो। तो हमारा जो सत्य स्वभाव है, तो उसको पहचान करना है। साक्षी का भाव बोलते हैं जिसको, वो आपको पहचान में आ गया तो फिर आपको भय हो नहीं सकता। फिर किसको भय हो? जिसको भय हो सकता है वो आप नहीं रहे। अब मैं को भय हो सकता है, इसलिए जैसे आप ऐसे समझे, जैसे बच्चों का मैं होता है, बच्चों का जो मैं होता है उसको ज़्यादा भय होता है, क्योंकि बच्चों का जो भय मैं है वो मैं कमज़ोर होता है, उसमें ज़्यादा अनिश्चितता होती है, उसके पास काबिलता भी नहीं होती, समर्थ भी वो नहीं हो सकते, दौड़ भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं पाते। इसलिए बच्चों के पास जो मैं है वो ज़्यादा घबराएगा उससे, मगर जो युवा है, जवान है, उसका जो मैं है वो कम घबराएगा, क्योंकि उसका मैं कुछ सबल है, सक्षम है, वो कुछ कर सकता है। कोई भय आ गया तो उसके प्रति वो लड़ सकता है। इसलिए जवान का जो मैं है वो कम भय में जिएगा, और वृद्ध जो होगा उसका मैं और फिर भय से आवृत होगा, क्योंकि वो तो मरने लगेगा आप। इसलिए वृद्ध जो होते हैं बहुत भय में जीते हैं, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है और वो तैयार नहीं है मृत्यु के लिए, अभी जाना नहीं है, ऐसे ही वो जाना पड़ेगा जीवन से। तो इस तरह भी आप देखें कि मैं कैसे झूठ होता है ना, काल्पनिक होता है ना। बच्चों में एक तरह का मैं, जवान में दूसरी तरह का मैं, एक ही व्यक्ति के भीतर मैं फर्क स्थिति में फर्क अनुभव करता है। तो ये बात ये है कि मैं जैसा है उसी किस्म का भय उसको होता है, और मूलभूत भय यही है कि वो मैं मरना नहीं चाहता है, और उसकी एक दिन मृत्यु होगी, उस शरीर का मृत्यु होगी, तो शरीर को उसने मैं मान रखा है। तो ये सभी भय उसी के पीछे आ गए, फिर हमारे जीवन भय से आवृत हो गए, और ये सबसे बड़ा पाप है भय में जीना, यही नरक है। भय में जीवन जीना, इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। आप भय में जी रहे और आप प्रेम में जीवन जी रहे हो, शांति और आनंद में, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। भय में जी रहे हो तो इससे छोटी बात नहीं हो सकती। तो मित्रों, भय से बाहर आना है तो मैं को मिटाना होगा। मैं ही उसका जड़ है, और आपको ध्यान करना होगा, आंख बंद करके मैं कहाँ है उसको ढूंढना होगा। और कुछ नहीं पाएंगे भीतर उस मैं जैसा अलग इकाई, तो भीतर पाएंगे आप कि बाहर जैसा आकाश है अनंत, भीतर ही ऐसा ही एक अनंत आकाश है, वही आप है। तो जब आकाश के जैसे स्थित हो जाओगे अपने भीतर, शरीर और मन से भीतर,
तभी आपका मैं ख़त्म हो जाएगा और तभी आपका समस्त भय भी ख़त्म हो जाएगा। यही रास्ता है मित्रों। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।